गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है। इसमें पूरा कंपैरेटिव पढ़ना है, न्यूट्रिशन कैसे होता है प्रोटोजोअन्स में, उनके मैथडोलॉजी क्या है, यहाँ पर वो पूरा आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डिफिनीशन क्या है, न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, वाई यू टेक द न्यूट्रिशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है, इनटेक ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रिशन। इनटेक हम कर रहे हैं, इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल, raw material from external environment, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रॉ मटेरियल ले रहे हैं हम। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसे हम न्यूट्रिशन कह देंगे, हिंदी में कहते हैं पोषण कहते हैं। यहां पर रॉ मटेरियल लिया बाहर के वातावरण से। जब आप बाहर के वातावरण से रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो रॉ मटेरियल होता मेरे पास, उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट कह देते हैं, पोषक पदार्थ कह देते हैं। यहां पर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाई द न्यूट्रिशन इज एसेंशियल, न्यूट्रिशन क्यों महत्वपूर्ण है, आप क्यों भोजन ले रहे हैं। जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इसेंशियल है किसके लिए, दिस एसेंशियल फॉर ग्रोथ, हमें ग्रोथ के लिए चाहिए, वृद्धि के लिए चाहिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ एक्टिविटीज। यहां पर जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनको हमें करने के लिए चाहिए। न्यूट्रिशन इसेंशियल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगा तो मॉल न्यूट्रिशन के कारण, कई डिफिशियंसी के कारण कई डिजीज कॉज हो जाती है यहां पर। तो हमें इसेंशियल है ग्रोथ के लिए। और दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द अदर लाइफ एक्टिविटीज, मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए यहां पर। अब जो प्रोटोजोवन है, कहते द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरी ग्रेटली इन प्रोटोजोअन्स, मतलब एक वेरिएशन है प्रोटोजोअन्स के न्यूट्रिशन पे। क्यों वेरिएशन है, व्हाट इज, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन, क्यों, कौन सा फैक्टर है जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला फैक्टर कह सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोड ऑफ लिविंग हैबिटेट। क्योंकि जैसे जिसका हैबिटेट होगा उसी के अकॉर्डिंग टू उसकी फीडिंग होगी। तो जो सबसे बड़ा जो न्यूट्रिशन का मोड होता है या टाइप्स होते हैं या कहते हैं, वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है हैबिटेट पे। तो ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो यहां पर एक हम स्केच बना रहे हैं, फिर हमको बाद में सबका डिटेल स्टडी करना है, सबका डिटेल स्टडी होगा। पहला जो न्यूट्रिशन है आपके पास, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहां पर आएगा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। पहला है यहां पर होलोफाइटिक कहेंगे। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल है फाइटोफ्लैजिलेटा। होलोफाइटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, प्लांट लाइक, जैसे प्लांट न्यूट्रिशन करते उसी तरह ये भी न्यूट्रिशन करेगा।
इसका एग्जाम्पल कौन है, कोई बताएगा? इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना है। यहां पर यूग्लिना यूग्लिना में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है यहाँ पे बेटा, और रिलीज करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है यहाँ पर। क्लियर? तो ये कैसा हो गया, होलोफाइटिक। होलो मीन्स प्लांट, फाइटिक वर्ड जहां लग जाता है तो ये प्लांट लाइक है। न्यूट्रिशन लाइक ए प्लांट, जो न्यूट्रिशन है वो लाइक ए प्लांट है। तो हम इसे एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हैं। ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉफिक माने न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना स्वयं भोजन बना रहे हो, तो उनको हम कह देते हैं होलोफाइटिक कह देते हैं, या क्या कह देते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफिक कह देते हैं। इसका एग्जाम्पल जितने आएंगे, फाइटोफ्लैजेलेटा आएंगे। ये मैं अभी एक समरी बता रहा हूं, फिर हम लोग फिर डिटेल पे सब में चलेंगे। यहां पर दूसरा आता है होलोजोइक, आता है यहां पर बेटा, होलोजोइक आता है, या फिर कह देते हैं कि यहां पर और जूट्रॉफिक। जूट्रॉफिक, होलोजोइक माने होता है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, लाइक ए एनिमल, मतलब जैसे एनिमल फीडिंग करता है, लाइक एनिमल फीड ऑन सॉलिड फूड मटेरियल, सॉलिड फूड मटेरियल, सॉलिड फूड मटेरियल के ऊपर फीडिंग करता है। जब कोई भी सॉलिड फूड मटेरियल के ऊपर फीडिंग करता है, दैट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इज द नोन एज द होलोजोइक या जूट्रॉफिक कहते हैं यहां पर। सॉलिड फूड मटेरियल क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, डायटम्स होंगे, रोडीफॉस होंगे, एटसेट्रा, ये सब इसमें पाए जाएंगे। जो इनके ऊपर क्रस्टेशियन लार्वा होंगे, उनके ऊपर क्या करेगा, ये फीडिंग करेगा यहां पर। नेक्स्ट वन आता है यहां पर जो आता है पिनेकोसाइटोसिस। पिनेको, पिनेको माने होता है सेल ड्रिंकिंग, पिनेको, जो पिनेकोसाइटोसिस है यहां पर, पिनोसाइटोसिस है यहां पर, इसका एक वर्ड होता है सेल ड्रिंकिंग। जब सेल लिक्विड फूड के ऊपर फीडिंग करेगी, लिक्विड फूड मटेरियल के ऊपर फीडिंग करेंगी, तो इसे हम बोल देंगे पिनोसाइटोसिस कह देंगे। लिक्विड फूड, तरल द्रव के ऊपर फीडिंग होगी। भाई इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है, अमीबा में रिप्रोड्यूस किया गया है, और कुछ सर्टेन सिलेटा पे है जिनमें ये पाया जाता है, दिस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन पाया जाता। नेक्स्ट वन आता है आपके पास सैप्रोजोइक। ये सब अभी शॉर्ट चल रहे हैं, फिर हम लोग बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हर प्रोसेस को। सैप्रोजोइक, सैप्रोजोइक या इसी का दूसरा नाम है ऑस्मोट्रॉफी। ऑस्मोट्रॉफी, ये सब शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है, ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं। ऑस्मोट्रॉफी, सैप्रोजोइक मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, बाय ऑस्मोसिस के द्वारा, मतलब थ्रू द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है यहां पर। भाई जैसे यूग्लिना है, डे पे तो ऑटोट्रॉफ होगा, नाइट पे क्या होगा, नाइट पे दैट मींस द फीडिंग ऑन द थ्रू द सैप्रोजोइक कंडीशंस पे। सैप्रोजोइक में, सैप्रो मींस दैट एनिमल एंड प्लांट पे उसके ऊपर जब फीडिंग करेगा, दैट कंडीशन इज द नोन एज द सैप्रोजोइक। यहां पर कंडीशन आएगी, यहां पे जोइक लग गया तो एनिमल के ऊपर फीडिंग करेगा, सैप्रोफाइटिक होगा तो प्लांट के ऊपर फीडिंग करेगा यहां पर एनिमल। क्लियर? नेक्स्ट वन आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक कंडीशंस आता है, न्यूट्रिशन आता है यहां पर। आप वर्ड समझ गए, हिंदी में कहते हैं परजीवी पोषण, पोषण कहते हैं। मतलब कि ये जो होंगे आइदर होलोजोइक, मतलब ये होलोजोइक भी हो सकते हैं या होलोजोइकली होंगे, और सैप्रोजोइकली होंगे यहां पर।
मतलब ये डेड और डीके के ऊपर भी फीडिंग कर सकते हैं और होलोजोइक एनिमल के ऊपर भी फीडिंग कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये बोलते हैं फूड रॉबर्स, भोजन पे डकैती डालने वाले होते हैं बेटा ये। फूड रॉबर्स होते हैं। फूड रॉबर्स किसे कहेंगे? फीड अपॉन द अनडाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड फूड। मतलब ये फीडिंग करेंगे, किसके ऊपर फीडिंग करेंगे? जो डाइजेस्टेड होगा, जो पचा हुआ भोजन होगा या अपचित भोजन होगा, उसके ऊपर फीडिंग करते हैं यहां पर होस्ट की बॉडी के ऊपर। इसका एग्जाम्पल है निक्टोथेरस है, बैलेंटीडियम इसका एग्जाम्पल है यहां पर। दूसरा आपके पास एग्जाम्पल आता है यहां पर इसका पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब ऐसे पैरासाइट जो अपने होस्ट में डिजीज कॉज करेंगे, उनको हम बोल देंगे पैथोजेनिक कह देंगे। क्लियर? मतलब ये कॉजिंग करेंगे, किसका कॉजिंग करेंगे? हार्म। ये हार्म कॉजिंग करेंगे, ये नुकसान करेंगे, जिस पे रहेंगे उसी पे डिजीज कॉज कर देंगे। और फीड किसके करेंगे? फीड अपॉन लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यू के ऊपर फीडिंग करेंगे, लिविंग टिश्यूज के ऊपर जो जीवित होंगे वो तक उनके ऊपर फीडिंग। इसके एग्जाम्पल आपने पढ़ा ही होगा बीएससी में, ट्रिपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, एटसेट्रा। दीज आर द फीडिंग ऑन द दीज कंडीशंस यहां पर आती है। अब यहां पर आता है नेक्स्ट वन, आता है कोप्रोजोइक। कोप्रोजोइक आता है यहां पर। कोप्रोजोइक, कोप्रोजोइक माने होता है फीडिंग ऑन फीकल मैटर। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, फीडिंग ऑन, ये फीडिंग कर रहा है, फीडिंग ऑन फीकल मैटर। फीकल मैटर पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो ठीक है, फीकल मैटर मल के ऊपर फीडिंग कर रहे हैं यहां पर। तो इसका आएगा एग्जाम्पल, जो आएगा डाई मैस्टिगो अमीबा। डाई मैस्टिगो अमीबा एग्जाम्पल है यहां पर, एटसेट्रा यहां पर कह सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मीन्स मिश्रित भोजी, जो ऑटोट्रॉप भी होगा और होलोजोइक भी होगा। बहुत कंडीशंस होंगी यहाँ पे, मतलब फीड मोर देन वन मेथड, एक से अधिक मेथड होंगे यहाँ पर। कह सकते हैं फीड मोर देन वन मेथड, एक से अधिक मेथड होंगे बेटा यहाँ पर, एक से अधिक मेथड होंगे इनके यहाँ पर। और इसका जो एग्जाम्पल होगा यूग्लिना होगा और पेरिनीमा होगा, यहाँ पे कंडीशंस कहते हैं। क्लियर? तो टुडे दिस वन इज योर क्लास न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोअन्स। ये आपकी क्लास आज थी। उसके बाद हम डिटेल में सबकी स्टडी करेंगे यहाँ पर डिटेल में सबको देखेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें शॉर्ट नोट्स भी आते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? ओके बाय।